रूस के कजान शहर में यूक्रेन ने तबाही मचा दी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस हमले ने अमेरिका के इतिहास में हुए सबसे विभत्स 9/11 हमले की याद दिला दी है। रूस के कजान शहर में सीरियल ड्रोन अटैक किए गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने कजान में 8 ड्रोन अटैक किए, जिनमें से 6 रिहायशी इमारतों पर किए गए हैं। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। बता दें कि कजान वही शहर है जहां करीब 2 महीने पहले ब्रिक्स की बैठक हुई थी। इस बैठक में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया था। अब इसी शहर को यूक्रेन ने निशाना बनाया है। हमले के कारण भारी नुकसान होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। कजान में हुए हमले के कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें कई ड्रोन इमारतों से टकराते नजर आ रहे हैं। इस हमले को अमेरिका में हुए 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले की तरह ही बताया जा रहा है। रूस में हुए इन हमलों के बाद रूस के 2 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। घटना के बाद कजान शहर में अगले 2 दिनों के लिए सभी बड़े कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। बता दें कि रूस के शहर को सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले से एक दिन पहले कहा था कि यूक्रेन ने फिक्स्ड विंग यूएवी का इस्तेमाल करके रूस में आतंकी हमले की कोशिश की थी, जिसे विफल कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि रूसी एयरफोर्स ने 19 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया था। रक्षा मंत्रालय के इस बयान के बाद कजान शहर पर अब अटैक हुआ है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब और भड़कता जा रहा है। कजान हमले से पहले शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइलें दागी थी। इसमें 6 लोग मारे गए थे। इसके तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया, जिसमें एक की मौत हुई। यूरोपियन यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन के मुताबिक रूस ने कीव में जिस इमारत को निशाना बनाया था, वहां से कई देशों के डिप्लोमेटिक मिशन ऑपरेट होते थे। इधर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि वे जंग खत्म करने पर पुतिन से बात करेंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि 4 दिन पहले ही रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किलीरोव की मॉस्को में हुए ब्लास्ट में मौत हो गई थी। हमले के वक्त किलीरोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त नजदीक खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरीलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से बताया था कि किलीरोव की हत्या यूक्रेन ने ही कराई थी। इधर 2 दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि वे यूक्रेन जंग को रोकने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि उनके बीच 4 साल से भी ज्यादा वक्त से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर ट्रंप चाहें तो वे उनसे मिलने को तैयार हैं।